गाइस, आज हम लोग रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो रुधिर वर्ग की खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने बताया था कि जो रुधिर वर्ग है वह 4 प्रकार के होते हैं, ओ, ए बी और बी। तो सबसे पहले हम रुधिर वर्ग ओ के बारे में जानेंगे। जो रुधिर वर्ग ओ होता है इसे सर्वदाता कहते हैं और इस चक्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जो ओ रुधिर वर्ग है यह ए बी को भी रक्त दे सकता है, ए को रक्त दे सकता है, बी को रक्त दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले को खुद रक्त दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है यह सर्वदाता है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब है कि इसे सभी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ एरो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको बी रक्त वर्ग भी रुधिर दे रहा है, ए भी दे रहा है और ओ भी दे रहा है। साथ ही साथ यह ए बी रक्त वर्ग वाले से भी ब्लड ले रहा है। तो इस प्रकार यह सर्वग्राही हुआ। अब नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप जो है यह इसे ओ रक्त वर्ग ब्लड दे सकता है और यह खुद ए को ब्लड दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रक्त वर्ग ए है यह ए और ओ से ही रक्त ले सकता है। फिर इसके बाद हमारा अगला ब्लड ग्रुप आता है बी रक्त वर्ग जो है खुद बी से ब्लड ले सकता है और दे सकता है। आप यहाँ डबल एरो देख रहे होंगे, यानी ये आपस में एक दूसरे को ब्लड ले और दे सकते हैं। और बी रक्त वर्ग को ओ भी जो कि सर्वदाता है भी रक्त दे सकता है। यहाँ पे जो डबल लाइन है ये दिखा रही हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को ब्लड दे सकती हैं और ए ब्लड ग्रुप आपस में एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप आपस में एक दूसरे को और बी। तो इस प्रकार इस चक्र के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा रक्त वर्ग किसको ब्लड दे सकता है। और आगे हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में जानेंगे। तो हमारे बॉडीज़ में दो तरह की हमारे बॉडी में जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं इनमें 2 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक तो एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडीज़। तो जो रुधिर वर्ग सबसे पहले जो रुधिर वर्ग ए है इसे हम देखेंगे। इसमें जो है एंटीजन ए पाया जाता है, यानी कि जो रक्त वर्ग ए है उसमें एंटीजन भी ए होगा और जो एंटीबॉडी होगी वह इसके विपरीत, और इसे हम लोग स्मॉल बी से दिखाते हैं। तो यानी ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। इसी प्रकार बी रक्त वर्ग में एंटीजन बी होगा सेम और एंटीबॉडी इसके विपरीत ए होगी। और जो हमारा ए बी रक्त वर्ग है जिसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि ये सबसे ब्लड ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी। तो इसमें ये सर्वग्राही इसलिए क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं, ए और बी दोनों। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी। इससे रिलेटेड प्रश्न होम साइंस 2021 में भी पूछे गए हैं। और आखिरी हमारा चौथा ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप, जो कि हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसी वजह से ये क्या है, सर्वदाता है। और इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है वह ए भी है और बी भी है। एंटीजन और एंटीबॉडीज अगर किसी रक्त वर्ग के व्यक्ति को ब्लड दिया जा रहा है, अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज सेम हो गए, यानी कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ऐसा ब्लड दिया जाए जिसमें कि एंटीजन तो ए हो और एंटीबॉडी भी ए हो,
तो ये क्या करेगा, ये ब्लड ग्रुप आपस में गुच्छित हो जाएंगी और जिससे क्या होगा कि रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं कि किस ब्लड ग्रुप को कौन सा रक्त वर्ग वाला ब्लड दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।